अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, आपने देखी ये वीडियो, तो ये है बेसिकली अदालत के बाहर के मनाजर। तो सारा दिन आज थोड़ी सी संजीदा वीडियोस बनाई, तो मैंने सोचा कि अब 12 बज गए हैं रात के, तो थोड़ी सी आपके साथ रोमांटिक बातें कर ली जाएँ। मतलब एक तो मुझे इंग्लिश नहीं आती, रोमांटिक बातों से मुराद है मेरी कि ये ब्लैकमेल आप देख सकते हैं। और आयशा अकरम का जो आपस में वो क्या कहते हैं, नाजेबा, एक जेबा होता है, एक जेबा बख्तियार, जो नाम भी होते हैं लोगों के, नाजेबा वीडियोस का मामला है। और ऑडियो तो नाजेबा नहीं है, लेकिन वीडियो नाजेबा है, क्योंकि वीडियो में सब कुछ नजर आता है। तो वो जो उसके बारे में मैं बात कर रहा था, रोमांटिक, क्योंकि वो मामला किस तरफ जा रहा है उस पर बात करें कि आयशा अकरम को सजा होगी और कि नहीं होगी। तो उस पर दो चार बातें करूंगा कि वकार ज़का है हमारी, एक वो लंबे बालों वाली बाजी होती है, आपको पता है, उसने आजकल छोटे कराए हैं बाल, वो क्रिप्टो करेंसी में बड़ा सुना है। वो कहता है मैं मलक रियाज से मीर हूँ, होगा मलक रियाज से मीर। खैर, तो वो ना कल इकरारुल हसन को छेड़ रहा था, मतलब चूंटियाँ काट रहा था ट्विटर पे। वो कह रहा था वकार ज़का इकरारुल हसन भाई को कि इकरार भाई आप FIR कटवाएं और आयशा अकरम को अंदर करवाएं। तो करार भाई कहते ट्वीट के जवाब में कि वकार भाई आपने मुझे 5 मिनट पहले मैसेज किया और अब आपने साथ ही ट्वीट कर दी, मेरे मैसेज का जवाब का वेट तो करते। तो वकार भाई आगे से कहते हैं कि वकार भाई ने कहा कि जो वकार बाजी ने कहा कि जो भी है, मतलब समझ नहीं आती, उन्होंने कहा कि बात यह है कि हम दोनों मिल के इसको अंदर करवाते हैं। तो खैर वो बात हो रही थी, और अभी फिर कि इसको अंदर करवाते हैं, और कुछ लोग भी बड़े गुस्से में थे कि आयशा अकरम क्यों नहीं पकड़ी जा रही। तो कुछ कानूनी तकाजे होते हैं, उस पर भी बात करनी है। और अभी ये क्या नाम है, इकरारुल हसन भाई, जो कि सरेआम करते हैं एक्सपोज सब कुछ, और मैं उनकी तारीफ करता हूँ कि बड़े अच्छा काम करते हैं, उनकी नीयत अच्छी है, हमें शक नहीं करना चाहिए। और मैंने कल कहा कि उन्होंने कौन से माफ़ी मांग ली है, तो जब माफ़ी मांग ली है तो हमें उनकी नीयत पे शक नहीं करना चाहिए, कबूल कर लेनी चाहिए। लेकिन आपको पता मुझे मजाक करने की आदत है, तो मैं रह नहीं सकता। कल इकरारुल हसन ने एक्टिंग की, तो मैंने बड़ा मुश्किल कंट्रोल किया। एक्टिंग से मुराद सॉरी फिर लफ्ज़ इंग्लिश नहीं आती, मतलब वो कल रोना पिटना डाला हुआ था उन्होंने। तो मैंने कहा क्या बात है, वहाँ पे शाहरुख खान पकड़ा गया, देवदास है उसका पुत्र, और वो उसकी देवदासी खत्म हुई हुई है, और हमारे पास एक देवदास मौजूद है। आज फिर उन्होंने वीडियोस लगा दी हैं और उसमें वो रो रहे हैं, और ऐसा रो रहे हैं कि मैं सोच रहा था कि खुदा और मोहब्बत ड्रामा आ रहा है, बड़ा हिट गया है। उसका सीजन 4 अगर आया ना, तो सीजन 4 में फिरोज खान की जगह इकरारुल हसन को रखें, यकीन करें आपका सारा रिकॉर्ड टूट जाएगा। मतलब इकरार भाई क्या एक्टिंग करते हैं कि मतलब ठीक है इकरार भाई, आपकी नीयत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप रो ऐसे रहे हैं। आप तो इतने मजबूत हैं, मतलब इतने स्ट्रांग आदमी हैं, आपकी बोन स्ट्रांग, आप तो नस्बीटा पीते हैं लगता है, क्योंकि आप तो हर बंदे से टकरा जाते हैं, बड़े बड़े माफिया से और बदमाशों से। आप क्यों रो रहे हैं? मतलब रोता मर्द अच्छा नहीं लगता। एक आपका बयान मुझे बुरा लगा था, बाकी बातें चले ठीक है, आपकी नीयत अच्छी। आपका बयान बुरा था कि शुक्र है मुझे अल्लाह ने बेटी नहीं दी, तो इस किस्म का कोई बयान था। तो ये बड़ी अजीब बात थी कि अल्लाह ने बेटी नहीं दी। यकीन करें बेटी का मामले में तो मतलब आपने दिल तोड़ दिया ये बयान दे के। दूसरी बात ये कि इकरार भाई कहते हैं, आज की जो वीडियोस आई हैं उसके अंदर, कि आयशा अकरम के बारे में लोग कहते हैं कि उसने पैसे ले लिए। तो मेरे किसी बहुत करीबी ने मुझे कहा कि पैसे तो लोग कत्ल के होने के बाद भी दय्यत के तौर पे और खून बहा के तौर पे ले लेते हैं और कॉम्पनसेशन कर लेते हैं। तो अगर आयशा अकरम ने ले लिए तो कौन सी गलत हरकत की? तो मैं खैर इस पर अपनी बात अगर करूं, आप लोगों की अपनी राय है, मेरी एक अपनी है, लेकिन आप ज़रा मेरे से इस बात पे जवाब दीजिएगा कमेंट्स में कि कत्ल पे लोग कौन लेते हैं? गरीब बंदा अमीर से पैसे लेता है क्योंकि वो केस नहीं लड़ सकता, और डर के हिम्मत हार के मजलूम पैसे ले लेता है। लेकिन यहाँ पे मामला ये नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। अभी तक आप लोग उस पर आए, आयशा अकरम मजलूम नहीं है। आयशा, लेट्स सपोज जो लोग कह रहे हैं, जो तफ्तीश हो रही है और जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं और जो नज़र आ रही हैं, अगर उसको एक सेकंड के लिए ठीक मान लिया जाए, तो उसके मुताबिक आयशा अकरम बीबी जो है वो तो सारे ड्रामे रचाने की प्लांटेड उसकी वो मास्टरमाइंड है। मतलब मीनार पाकिस्तान का जो सब ड्रामा हुआ उसमें आयशा अकरम मुलव्वस है, और बली के बकरे बाकी बने, और रेम्बो मुलव्वस है, ठीक है। तो ये दोनों मासूम चुने काके नहीं है, ये जो नजेबा हरकतें करते फिर रहे हैं, उसके बारे में भी अब बात कर लेते हैं तो आपको थोड़ा अंदाजा होगा। इनकी एक ऑडियो आई, ऑडियो के अंदर कहा गया कि 5-5 लाख रुपए का सौदा कर लेते हैं क्योंकि वो अगले गरीब लग रहे हैं। तेरा मुंह देख के तो बंदा उंजी तेरे से तरस खा के तेनों 5 रुपए दे के चला जाए, ठीक। बंदा रेम्बो नूं पूछे, ब्लैकमेल नूं, कि यार तू दूजिया नूं गरीब कह रहे हैं, तेनों शर्म नहीं आ रही? एडा तू गरीब, तू बदतमीज। ऊपर से वो 5-5 लाख रुपए की जो स्कीम थी उसके अंदर एक मामला था कि वीडियो भी है नजेबा। तो आयशा अकरम ने कहा था कि मेरी कुछ नजेबा वीडियोस थी मेरे मोबाइल में, मैंने रखी हुई थी कभी कभी देखने के लिए, बना ली थी अपनी नजेबा वीडियोस कि बंदा कभी देख लेता है। मतलब ऐसा भी होता है कि बंदा हुण फर्ज करो मैं अपनी नजेबा वीडियो बना के अपने मोबाइल 'च रख ला,
क्या बात। अच्छा चलो, बहरहाल उसने अपनी नजेबा वीडियो अपने मोबाइल में रखी थी, तो वो रेम्बो ने पकड़ ली। रेम्बो ने पकड़ के कहा चलो अब हम मिल के और नजेबा बनाते हैं। तो नजेबा और बनाई ब्लैकमेल करके, ब्लैकमेल ने ब्लैकमेल करके नजेबा बनाई। अब वो मामला ये हुआ है कि वो रेम्बो का मोबाइल चूंकि पुलिस की कस्टडी में, और जो उसमें से ऑडियोज निकली हैं, तो खाली ऑडियोज नहीं वीडियोज भी निकली हैं। ऑडियो चूंकि नजेबा नहीं थी इसलिए लीक हो गई, वीडियो चूंकि वाकई नजेबा है, मतलब विदाउट एनीथिंग टोटल नजेबा है, तो वो लीक नहीं हुई। लेकिन जो जराए हैं ना, जराए आप समझ सकते हैं, जर्नलिस्ट जराए और अंदर के जराए जो सारा कनेक्शन होता है, उनके मुताबिक वीडियोस हाथ लग चुकी हैं। और वीडियोस के मुताबिक आयशा अकरम के साथ कोई ज़बरदस्ती, या वो एक होता है ना, एक रोमांस की अब बात करें, एक रोमांस होता है, तो एक होता है फोर्सफुली फोर्स्ड, के मतलब पता लग रहा होता है कि भाई ये मजबूरी में कर रही है, कि उन्हें पसंद नहीं है ब्लैकमेल, लेकिन वो कर रही है। एक होता है कि बंदा झिलमिल हो जाता है, कि मतलब मर्जी से होता है, मैं खुल के अब क्या बताऊं कि मर्जी से, तो वो वीडियोस में पता लग जाता है कि मर्जी से हो रहा है कि नहीं। तो उस वीडियोस के मुताबिक जो जराए हैं उनके मुताबिक वो मर्जी से हो रहा है, और मर्जी की वीडियोस पे केस बनता है कि नहीं बनता, इसके बारे में लीगली चेक किया जा रहा है कि क्या इसका पहले प्रेसिडेंस है और किस तरीके से कौन सी दफ़ा लगेगी। कि मतलब ये आपको समझा दूं थोड़े साफ लफ्ज़ों में कि पॉर्न भी अगर आप मर्जी से बनाएं, मतलब फुल इस किस्म की, मैं मतलब क्या लफ्ज़ यूज़ करूं, कोई लफ्ज़ बताएं, मतलब फुल झिलमिल वीडियो बनाएं और आप, तो वो भी गलत है, गैर कानूनी है। तो उस पर जो दफ़ा लगेगी, तो अगर वो लग जाती है और अगर वो उस तरीके से उस पर केस होता है, और ख़ास तौर पे वो जो डेफेमेशन की मैंने बात की थी कि पाकिस्तान को बदनाम करने का, तो ये जो कार्रवाई होगी अगर तो इस पे आयशा अकरम को और रेम्बो को कम अज कम 7 साल सज़ा होगी। खैर केस तो चलते रहते हैं, सज़ाएं का आपको पता है, जब तक सज़ा होती है 7 साल वैसे गुजर जाते हैं। लेकिन ये केस चूँकि बड़ा हाइप वाला है, तो इतनी जल्दी ये छूटने भी नहीं वाले। और अब चूँकि वकार लंबे बालों वाली सरकार भी बीच में आ गई है, और इकरारुल हसन को भी वो चूंटियाँ काट रही है कि चलो केस कराएं, वो बड़ा उसको तंग कर रहा है ट्विटर पे। तो ये मामला अब जा सकता है आयशा अकरम की गिरफ्तारी पे। तो आज रेम्बो की वहाँ पे जो थी पेशी थी, क्योंकि वो रिमांड का आज दिन मुकम्मल हुआ मुल्ज़मान, तो उस पर उन्होंने कहा, उनके मुल्ज़मान के वकील ने, कि मुल्ज़मान से तो मिलने भी नहीं दिया जा रहा, कि क्या कुलभूषण यादव हैं इतने मतलब खतरनाक है। तो मैं सोच रहा थी कुलभूषण यादव तो फिर भी थोड़ा बेहतर आएगा सी, भावें दुश्मन का एजेंट सी जो भी सी, हालांकि उन्होंने कहना सी कि चिब्बा जा बनाया था कुलभूषण यादव, लेकिन फिर भी एक पासे अगर रेम्बो नूं वेखो, एक पासे कुलभूषण नूं वेखो, तो रेम्बो तो बिल्कुल ही मतलब रेम्बो तो फेल है। मतलब कुलभूषण भी एडा सोहना लगता है रेम्बो के सामने, तो कुलभूषण भी ऋतिक रोशन लगता, मतलब सही बात कर रहा हूँ। तो ये रेम्बो, इसकी अम्मा आज आई थी अदालत में, सारी बात है, माँ है, वालदा है, तो वो वहाँ पे बड़ा उन्होंने, वो जिस तरह पिंड में होता है, वो होता है बैंड डालते हैं, हाय वो सारा सीन हुआ वहाँ पे। और उसके दोस्त यार भी आए थे, वो कह रहे थे, और वहाँ बड़ी नारेबाजी हुई कि भाई आयशा अकरम नूं फड़ो, ओ ये सारी फसादी जड़, उन्होंने फड़ो, उन्होंने तरो, साड़ा मुंडा तो शरीफ बेचारा ब्लैकमेल मारा गया, वो तो बेचारे रंग तो मारा गया, ठीक है, उन्हें तो पता ही कुछ नहीं है। खैर मैं ये बता दूँ आपको, पहले वीडियो से बता रहा हूँ, रेम्बो टिकटॉक है, चैलेंजेस का ये सारा तमाशा बड़े अरसे से करता है, मैंने खुद देखा है। और रेम्बो बिल्कुल भी चुना काका नहीं, ब्लैकमेल है ठीक है, लेकिन ब्लैक लाइव्स मैटर भी करती हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, बट ये और आयशा अकरम, मैं आपको बता दूं, जो अभी तक इसमें डिटेल में जाने के बजाय जो अभी तक मैंने तक खुद भी की है, कि ये दोनों रले हुए हैं, दोनों शुरू दिन से रले हुए हैं, दोनों की आपस में झिलमिल भी सब कुछ मर्जी से था, गंदी वीडियोस भी बनाई मर्जी से थी, अब आउट हो रही हैं, और दोनों की आपस में लड़ाई हो गई किसी वजह से, मोहब्बत है, प्यार है, लड़ाई भी हुई थी, आपको पता है, सब कुछ होता है प्यार इश्क मोहब्बत में। तो उसके बाद इन्होंने एक दूसरे पे नाम लगाया और पकड़े गए, आई होती है ना बंदे की, क्योंकि लालच बुरी बला है, वही बात। तो इन्होंने बेसिकली, इनके एक कसूर नहीं है, इनका कसूर है डेफेमेशन, बदनामी, साख खराब करना, किसकी, मुल्क की। इनका एक केस है बली का बकरा बनाना लोगों को, इनका एक केस है जो बदनीति, मतलब वो अब क्या कहते हैं जी, कि कत्ल का मुजरिम भी तो, सॉरी कत्ल का भी हो जाए तो लोग पैसे ले लेते हैं, या कोई ऐसी बात दियत या वो खून बहा। तो ये जो मामला है, ये तो बदनीति की बुनियाद पर इस पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से साबित किया जा सकता है कि जो आयशा अकरम है उसकी नीयत ठीक नहीं थी। अब वो नीयत का क्या मामला होता है, ये भी कानून में मामले चलते हैं, आपको पता है, बड़े बड़े केसेस में बदनीति की बुनियाद पे वो ये होता है कि उसमें फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखा जाता है कि इसने क्यों ऐसे किया, कैसे किया, और उसके क्या एविडेंस हैं। तो वो जो अगर उसको सारी चीज़ों को गौर किया जाए तो आयशा अकरम भी तो 7 साल जेल में जाती है, ठीक है। और ये बेसिकली
आज रैम्बो के भी घर वाले देखे और आयशा अकरम का भी तो मुझे आइडिया है, सारी जो हमें अभी तक बातें पता लगी हैं। तो ये बेसिकली गंदा धंधा है पैसों का, फेम का, और कोई इनको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है। तो वो एक कोट आपने सुना होगा कि किसी कौम को तबाह करना हो तो उसके नौजवानों में फांसी को आम कर दो। तो फांसी जो है उसको आजकल बड़ा लाइट लिया जाता है कि फांसी क्या होती है। मतलब अब कल जिस तरह मैंने लक्स स्टाइल अवार्ड्स की वीडियो बनाई कि भाई वो कपड़े ऐसे पहने, तो कई लोग बीच में आए कि ये क्या फ़र्क पड़ता है कपड़े, स्किन दिखाना, बॉडी दिखाना, स्किन ज़रा सा लक्स लगाया तो क्या हो गया, अगर गोरी चिटी स्किन दिखा रहे हैं अपनी, हैं कि मतलब ये देखो कहीं और से दिखा रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये जो होता है ना लफ्ज़ क्या फ़र्क पड़ता है, इसका भी एक सीधा सा जवाब है, बुराई जब आम हो जाती है तो वो बुराई लगती नहीं, रहती है लेकिन लगती नहीं। तो इसी तरीके से मामला है। तो ये भी आयशा अकरम वाला मामला भी कुछ इस किस्म का है कि ये बेसिकली एक क्राइम है, सोचा समझा प्लान किया हुआ। ये सजा की जो लोग बात करते हैं ऐसी नहीं करते। तो अब जो मामला जा रहे हैं जिस तरफ, तो उसमें मुझे जो अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये कि इनकी वीडियोस हाथ लग चुकी हैं और इनके और भी कई सबूत हाथ लग चुके हैं जो कि अब कल तक सामने आएंगे या परसों तक। और उसकी बिना पे पुलिस ने पूरी तैयारी की हुई है, इनके खिलाफ चार्ज, मतलब पूरा मामला तैयार है। और इनके खिलाफ जो रैम्बो तो ऑलरेडी है, तो आयशा अकरम को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और दूसरी तरफ से वकार, वो क्या है, लम्बे बालों वाली सरकार, और इकरारुल हसन वो भी तैयार बैठे हैं। और बाकी ये कि इकरारुल हसन को लाजमी मशवरा दीजिएगा कि पैसों का क्या हर तरफ से आने चाहिए। तो एक्टिंग के शोबे में भी लाजमी है, क्योंकि वो जो रोने वाला सीन है ना वो कमाल करेंगे। मतलब शाहरुख खान पीछे, शाहरुख खान अपना मुंडा संभालेगा, शाहरुख खान पीछे, शाहरुख खान पीछे। तो बाकी ये कि इस केस के हवाले से जो भी अपडेट्स आएंगी, यानी कि आयशा अकरम को कब पकड़ा जा रहा है और किस तरीके से उसके केस चलेगा, वो बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा। ड्रामा_और_हकीकत, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।